अनवीनीकरणीय संसाधन कौन से हो जाएंगे? कोयला, पेट्रोलियम, है ना, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है। लौह अयस्क, है ना, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू। वाणिज्यिक मूल्य क्या हो जाएंगे? लौह अयस्क, कृषि मूल्य और कोयला। ठीक है, और जो वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, मतलब जिनका पैसा वगैरह नहीं है वो, ठीक है, जो मतलब बिजनेस वगैरह के नहीं है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, मानव संसाधन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने के चांस है। तो मानव संसाधन क्या होता है और ये किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? देखो, मनुष्य को जैसे आपने देखा होगा पढ़ाया जाता है, आपको भी पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है। इससे आप कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे आप कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, तो बहुत सारे, है ना, जो जॉब वगैरह होती है बहुत सारी होती है। तो उनको, या फिर आप दूसरा भी देख सकते हैं, प्लांट में किसी को मतलब जैसे पहले भर्ती किया जाता है, फिर कुछ काम सिखाया जाता है, फिर वो उस सीखने के बाद क्या करता है कि उस काम को मतलब आगे बढ़ाता है ना, उसके द्वारा निर्माण करता है। तो ऐसे उसको उपयोगी बनाया जाता है ना, कुशलतापूर्वक। तो देखो, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। ठीक है, क्या है? योग्यता, जिसमें मानसिक और शारीरिक है ना। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ठीक है, आगे इसके तरीके क्या हैं? तो भी मैंने अभी बताया, शिक्षा, है ना, कौशल का विकास और आविष्कार और खोज। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय। ठीक है, तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये इतना ही लिखना है। इसके बाद देखो, संसाधनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय पता हैं जो निम्नलिखित है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, है ना। उसके बाद है प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग से होना बचाना। ठीक है, तो चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चारों आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत कौन से हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक, पहला है भाई, इसके कुछ सिद्धांत बताएं हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो इनमें से आप कोई भी 4 पॉइंट आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, चूँकि पहले वाले वीडियो में क्लियर नहीं हो पाया था, कवर नहीं हो पाया था पूरा, कोई रीज़न की वजह से। ठीक है, तो इस वीडियो में एक बार और मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह बता देता हूँ। अगर आपको नोट करने हैं तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भूगोल है उसका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। ठीक है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं ये। उसके बाद आप अति लघुत्तरीय प्रश्न, अगर आपने उस वीडियो में नोट नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप इसमें एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।